अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? कैसा जा रहा है आपका संडे? और संडे का दिन होता है कि जब बंदा फ्री होता है और सोचता है कि चलें जी कहीं पे मिलना-मिलाना करें। तो सिस्टर मेरी तरफ आईं और अब हम मिल के जाएँगे अपने भाई के घर, जो कि बिल्कुल करीब ही रहते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको उनके घर का होम टूर कराऊँ। भाई ने नया घर बनाया और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बड़ा अच्छा सेट किया है। अभी उनके पेंट मुकम्मल हुए हैं तो थोड़ा-सा आपको नज़र आएगा कि चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो ये एंटर होते साथ ही एक छोटी-सी लॉबी है और इसको इन्होंने ऐसा सेट किया है। और इसके बाद हम सीधा चले गए किचन में और किचन में जाके हम भाभी से मिले और भतीजी से मिली। और जाके मैंने कहा आपको ये किचन भी दिखा दूँ। अभी चीज़ें कुछ बिखरी हुई हैं क्योंकि पेंट अभी ख़त्म हुआ है तो इस वजह से थोड़ा-सा चीज़ें अभी सेटल नहीं हुई। तो माशाल्लाह घर बड़ा हो तो फिर उसको सेटल करना भी ज़रा टाइम लग जाता है सेटल करने में। तो ये देखें जी इनके पास हर तरह की माशाल्लाह मशीन है हर चीज़ के लिए। और अच्छा बड़ा किचन है इनका और हर तरह की चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। और ये इन्होंने किचन के साथ एक पेंट्री बनाई हुई है जिसमें कि इनकी सब जो ग्रॉसरी होती है उसको ये स्टोर करने के लिए इन्होंने ये बनाई हुई है। और ये इसको अभी सेट कर रहे हैं, दोबारा से सेट कर रहे हैं पेंट के बाद, क्योंकि पेंट होने के बाद सब कुछ दोबारा से सेट करना पड़ता है। तो अब मैंने देखा जी कि चाय के लिए क्या-क्या लवाज़मात हैं। तो ये जी भाभी ने खुद से हमारे लिए बनाए थे और बड़े मज़े के थे, नमक पारे भी बहुत अच्छे थे और सैंडविच भी बहुत मज़े के थे। तो यही होता है, आप जब आपके घर कोई आए तो उसको इस तरह से अगर आप वेलकम करते हैं तो खुशी होती है। और ये एक प्यार का आपका इज़हार होता है कि कोई आपके घर आए तो आप उसको इस तरह से वेलकम करो। तो ये मेरी भतीजी बना रही है जी चाय और साथ जी ये केक भी आया। और केक बहुत ही मज़े का था, लेकिन आते-आते वो थोड़ा-सा अ, ख़राब हो गया, या आप ये कह लें कि थोड़ा-सा उसको टेढ़ा रखा गया, तो जिसकी वज़ह से वो उसका ऊपर से जो फिलिंग थी वो सारी थोड़ी साइड पे आ गई। लेकिन बहरहाल बहुत मज़े का केक था और हमने फिर चाय के साथ किया बहुत एन्जॉय। और यहाँ देखें जी चाय भी बना रही है मेरी भतीजी, क्योंकि मैं मिक्स चाय पीती हूँ तो इसलिए उसने मेरे लिए वेट किया, क्योंकि चाय ठंडी ना हो जाए। तो उसने कहा जब आप आएँगी तो मैं तभी चाय बनाऊँगी। तो ये आ गई जी चाय की सब चीज़ें और हम बैठ के और साथ-साथ चाय पी रहे हैं और गप्पें लग रही हैं। क्योंकि जब इकट्ठे होते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बंदे को याद आ जाती हैं और बंदा सोचता है चलो जी यहाँ बैठ के सारी बातें करें जो फ़ोन पे नहीं हो सकी या फ़ोन पे रह जाती हैं, तो चलो बैठ के सारे बातें करते हैं। तो ये है जी इनका डाइनिंग रूम जो इन्होंने ब्लैक एंड वाइट में किया हुआ है, सेट किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। शायद वीडियो में इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन वैसे देखने में बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद अभी बेसमेंट इनकी थोड़ी सेट नहीं हुई थी तो इसलिए मैंने नहीं दिखाई। तो ये आ गया मेरे भाई और भाभी का रूम, जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। और ये माशाल्लाह उनका जो बेड शेड हैं इन्होंने ख़ुद डिज़ाइन किए हैं और बहुत खूबसूरत हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। और कमरों के साइज़ेस वगैरह भी इनके बहुत अच्छे हैं। इसके बाद ये इन्होंने जो ऊपर से बनाई है अपनी फॉल सीलिंग कराई है, ये भी बड़ी खूबसूरत लगती है। और मैं जब जाती हूँ तो ये लाइट्स जलाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं इनकी लाइट्स। जब ये जलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम किसी होटल में आ गए हैं। और ये जी मैं हूँ शीशे में नज़र आ रही हूँ और ये इनकी ड्रेसिंग टेबल है जो इन्होंने ख़ुद से डिज़ाइन करवाई है और बहुत ही प्यारी अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जी इनका हो गया बेडरूम। इसके बाद आगे जी हम ऊपर स्टेयर से, और स्टेयर से ऊपर आके ये बड़ा खूबसूरत है शैलेंडियर लगा हुआ है। और साथ ही ये मेरी भतीजी का कमरा है और इसकी जो फॉल सीलिंग है इसने ख़ुद ये डिज़ाइन पसंद किया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है डिज़ाइन जब लाइट्स चलती हैं। और ये है इसके कमरे की लुक। और इसका भी बेड बहुत अच्छा है और स्पेशली जो इसकी जो ड्रेसिंग टेबल है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है और बड़ा खूबसूरत है इसके ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन।
तो ये एक वैसे तो टिपिकल सी होती हैं ड्रेसिंग टेबल्स, तो ये बड़ी प्यारी ड्रेसिंग टेबल है इसकी और बड़ी प्यारी लगती है। तो जी साथ ही इसने हमें दिखाई अपनी न्यू शॉपिंग कि मैं जनरेशन से ये ड्रेस लेके आई हूँ और बड़े प्यारे ड्रेस थे इसके, और उसने कहा कि मैं भी लेके आई हूँ तो ये भी लेने चलेगी, और इसको जब मैंने बताया कि बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है तो उसने कहा मैं भी लेके आती हूँ। तो ये है जी ऊपर की गैलरी है, जो रूम से बाहर जो जगह है वहाँ पे ये है, और बाहर इसके टेरेस है। और साथ ही ये इन्होंने छोटा-सा पैशियो बनाया हुआ है जिसको अभी पेंट के बाद ज़रा चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो साथ ही आ गया ये इनके भाई के बड़े बेटे का रूम, जो कि ब्लू और ग्रे कॉम्बिनेशन में है, और इसकी भी ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो है बहुत प्यारा लग रहा है, और लाइट जल के तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये इसके रूम की जी लुक है, और बड़ा ज़बरदस्त सा इसने इसका भी बेड है, और अच्छी सेटिंग की हुई है इन लोगों ने, और कारपेट्स वगैरह भी बड़े अच्छे इन लोगों ने लिए हैं और बड़े अच्छे डाले हैं। और इसने जो है जी अपने कमरे की कबर्ड्स जो हैं वो बहुत ही बड़ी और बड़ी अच्छी बनाई हैं, जिसमें बहुत स्पेस है, और काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें रखी जा सकती हैं। तो ये हो गया एक मेरे भाई के बेटे का रूम, जो कि बड़ा अच्छा सेट हुआ हुआ है। इसके बाद जी ये नीचे फ्लोरिंग जो इन्होंने वुडन करवाई हुई है, ये आ गया जी इनके दूसरे बेटे का कमरा, जो ग्रे और ब्लू में है, और इसका भी बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, और चेयर्स वगैरह का डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा है, और ड्रेसिंग टेबल भी बड़ी डेलिकेट से लुक देती है और बड़ी अच्छी है। और पे शीशे वगैरह सब नीचे पड़े हुए हैं क्योंकि अभी पेंट ख़त्म हुआ है, तो इसलिए इसे अभी तक नहीं लगे। तो इसकी भी जो फॉल सीलिंग है उसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। इसके बाद जी मैंने बाहर टेरेस से देखा, तो ये देखिए आप इस्लामाबाद की ब्यूटी, इस्लामाबाद की ये बड़ी खूबसूरत लगता है जब रात के टाइम आपको लाइट्स नज़र आती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो ऊपर नीचे होने की वजह से आपको जो लाइट्स हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं, जो दूर से ऊंची होती हैं, और कुछ घर नीचे होते हैं तो वो लाइट्स जब जलती हैं तो रात को बहुत प्यारा मंजर आता है। और बड़ा अच्छा आज हमारी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है। और ये जी इनका टेरेस है जिस पे इन्होंने अभी लगाई हैं टाइल्स लगाई हैं, जो कि बड़ी अच्छी लग रही हैं, और कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और इन लाइट्स जलाने के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो नीचे जी मेरी भतीजी जो थी वो चाइनीज़ बना रही थी आज हमारे लिए स्पेशली, बड़ी मेहनत से बनाती है और बहुत मज़े का बनाती है। तो इसके बाद हम दोबारा से आ गए, और ये है जी लाउंज, जहाँ पे हमारा सबका बैठ के तो फिर हम लोग गप्पें लगाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है जब बंदा इकट्ठे होता है और फैमिली में फिर नोक-झोंक चलती है तो बड़े मज़े का लगता है। और ये इसकी जो फ़ॉल सीलिंग है इसका डिज़ाइन भी बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा अच्छा लगता है। इसकी लाइट्स नहीं जल रही थी, नहीं तो लाइट जलें तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये बाहर जाने का रास्ता है, और यहाँ से जाएँ तो आप बाहर रास्ता आ जाता है। एंट्रेंस पे ये इन्होंने कंसोल रखा हुआ है, जो कि बड़ा डेलिकेट सा और बड़ा खूबसूरत है, और इसका ऊपर जो मिरर लगा हुआ है वो भी बड़ा अच्छा है। तो इसके बाद जी आ गया खाना, चाइनीज़ रेडी हो चुका है, और बड़े मज़े का चाइनीज़ था, खाने का मज़ा आ गया और बहुत टेस्टी था। बड़ी मेहनत से बनाती है मेरी भतीजी, और उसके हाथ में बहुत ही टेस्ट है। तो ये जी खाया खाना हमने और सबको किया अल्लाह हाफ़िज़, और अब हम चले घर की तरफ। काफ़ी रात हो चुकी थी और उन्होंने भी सोना था और हमने भी सोना था। तो मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट किया करें, ताकि मैं इसी तरह के कंटेंट आगे बनाती रहूं। और मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, थोड़ी-सी मैं मोटिवेट हो जाऊँ और और वीडियो बनाऊँ। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।